गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 3 है वाहरे हमदर्द यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है घनश्याम अग्रवाल। घनश्याम अग्रवाल जी ने इस लेसन के माध्यम से हमदर्दी कभी कभी किस तरह से पीड़ादायी बन जाती है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। लेखक का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद में लेखक को आस पड़ोस के लोग मिलने आते हैं और कुछ लोग तो हद ही पार कर देते हैं। जो औपचारिकता निभाते हैं वह लोग तो हद ही पार करते हैं। रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं यानी वह रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं वह हद ही पार कर देते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। यानी एक जो टैक्सी है वह कमरे के यानी लेखक जिस अस्पताल में भर्ती थे उस अस्पताल के सामने आके रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरे छाती पर सिर रखकर यानी उस टैक्सी में से एक आदमी निकला और वह आदमी लेखक के छाती पर सिर रखकर औंधा औंधा यानी उल्टा पड़ रोने लगा और कहने लगा। यानी वह आदमी टैक्सी से निकला और सीधा लेखक के छाती पर उल्टा पड़ा, जोर जोर से रोने लगा। हाय तुम्हें क्या हो गया? यानी वह लेखक को कहते हैं कि हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। यानी जिस कार से आपका एक्सीडेंट हो गया है वह लोगों का सत्यानाश हो, ऐसे वह लेखक को कहता है। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? यानी लेखक उस आदमी को समझाता है कि मुझे जो हो गया, अभी एक्सीडेंट हो गया तो ठीक है, पर आप क्यों रो रहे हो? तुझे क्या हुआ? यानी लेखक उस आदमी से कहते हैं कि आपको क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। यानी देखो कि यहाँ पे जो आदमी लेखक को मिलने के लिए आया था वह आदमी लेखक को समझाना था कि आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ऐसा उस आदमी ने लेखक को समझाना था। पर लेखक ने ही उस आदमी को समझाया कि इतना रो मत, बस करो, ऐसे लेखक ने ही उसे समझाया और वह मुंह गड़ाए हुए रो रहा था। फिर रोना कुछ कम हो गया। यानी लेखक ने समझाने के बाद में उसने रोना कम किया। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई, यानी लेखक के छाती से उसने गर्दन हटाई, वो सीधा आते रोने लगा। इसलिए उसने लेखक की तरफ फिर देखा ध्यान से तो एकदम चुप हो गया। यानी उसने लेखक की तरफ ध्यान से देखा और चुप हो गया, वैसे ही खामोश हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला। यानी लेखक उसका जान पहचान वाला व्यक्ति नहीं था तो वह धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। यानी जो आदमी इतने जोर जोर से रो रहा था लेखक के छाती पर उल्टा होकर, और वही आदमी कुछ देर बाद में लेखक को कहता है कि सॉरी, मुझे माफ करो, आप जो है वह वो व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे वह लेखक को कहता है। आजकल तो लोग हद ही कर देते हैं, यानी ठीक से बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। यानी वह गुप्ता जी से मिलने आए थे और गुप्ता जी का कमरा शायद उनका कमरा बगल में ही है। हे, अच्छा भाई। यानी वह जोर से हंसते हुए कहा कि अच्छा भाई, मुझे माफ करना। यानी हे करके वह हंसते हुए उसने कहा लेखक से। कहकर वह चला गया। यानी हंसते हुए वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। यानी देखो कि पहले वह लेखक के पास रोया और वही आवाज लेखक को पड़ोस के कमरे से आ रही थी। यानी वही आदमी था वो। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपने पत्नी पर आया। यानी लेखक को उस आदमी पर गुस्सा नहीं आया, पर उतना ही गुस्सा उसको अपने पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने यानी उसके पत्नी ने क्या किया, क्यों लेखक को गुस्सा आया पत्नी के ऊपर। तो देखो कि उसके पत्नी ने क्या किया कि वह आदमी सीधा टैक्सी से उतरा और लेखक के पास गया और जोर जोर से रोने लगा। तब लेखक के पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वालों को पैसे दे दिए। यानी करीबी मित्र या रिश्तेदार समझकर
लेखक के पत्नी ने उस आदमी का टैक्सी का बिल चुकाया, इसलिए लेखक को उस आदमी पर गुस्सा नहीं, अपने पत्नी पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हमदर्दी जताने वाले में वे लोग जरूर आएंगे, यानी हमदर्दी जताने वाले में वे लोग जरूर आएंगे। कौन से प्रकार के लोग आएंगे कि जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते, यानी यहाँ पे लेखक का कहना है कि हमदर्दी जताने में वो लोग जरूर आएंगे जिसकी सूरत हम कभी भी देखना पसंद नहीं करते। हमारे शहर में एक कवि है, यानी लेखक के घर के पास एक कवि रहता था, श्री लपकानंद, यानी लपकानंद जो कवि था उसकी सूरत देखना लेखक को पसंद नहीं था और लेखक उसके पास भी खड़ा नहीं रहता था। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है, यानी वह इतने बेतुकी कविता बताते थे कि उससे पूरा शहर परेशान था। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता, यानी दूर से ही मुझे लपकानंद दिखाई दिए तो लेखक रास्ता बदलता और दूसरे रास्ते से चले जाते, ऐसे लेखक करते थे। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे, यानी जब भी लेखक को वह लपकानंद मिलेंगे तब भी वह 20-25 कविताएं सुनाए बगैर वह आदमी को छोड़ते नहीं थे, इसलिए उनके पास कोई भी जाता नहीं था और उनके पास भी खड़ा नहीं रहता था। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे, यानी देखो कि जिस व्यक्ति को लेखक मिलना भी पसंद नहीं करते थे उस व्यक्ति ने क्या किया कि एक दिन लेखक को वह मिलने आ गया। आते ही कहने लगे, यानी लपकानंद मिलने आए लेखक को और कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था, यानी 4-5 दिनों के पहले ही मैं आपको मिलने आता था, परंतु मैं कवि सम्मेलनों में व्यस्त था इसलिए मैं आ नहीं पाया। सच कहता हूँ कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, यानी वह लेखक को कहता है कि मैं रात भर आपके ही बारे में सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई, यानी रात भर मैंने आपके बारे में सोचा कि आपका कैसे क्या एक्सीडेंट हो गया, कैसे क्या पैर में फ्रैक्चर आ गया, तो ऐसे मैं रात भर आपके बारे में सोचता रहा, मुझे नींद नहीं आई। रात को इसी संदर्भ में कविता बनाई, यानी मैं आपके बारे में सोच रहा था तो मैंने रात को ही आपके बारे में एक कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने, यानी देखो कि उनको कविता बनाने का शौक था तो उसने रात भर उनको नींद नहीं आई तो उन्होंने क्या किया कि कवि के लेखक के ऊपर एक कविता लिखी। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग, यानी वह कहते हैं कि असम की राजधानी थी शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग, यानी वह इस तरह से कविता तैयार करते थे और यह जो कविता उन्होंने तैयार की थी वह कविता वो लेखक को सुनाते हैं और कहते हैं कि इस तरह से मैंने रात भर आपके ऊपर एक कविता